तुम्हारे बाप का ठेका हमने ले रखा है कि मुसलमान से हम जाकर लड़े। मुसलमानों को तुम लड़कियां दो, लड़ाई करने के लिए हम जाएं, ये नहीं चलेगा दोगलापन। अब इनका धर्म यही तो सिखाता है। क्या इनका धर्म ये सिखाता है कि आप अपने नाम का, अपने धर्म का झंडा लेकर के दूसरे धर्म को गाली देने जाओ? इनका धर्म ये सिखाता है कि आप अपने धर्म का झंडा लेकर के मस्जिद को जाकर के तोड़फोड़ करो, वहां जाकर के झंडा ले रहा हो। तुम्हारे झंडे में अगर दम है तो दूसरे लोग अपनी मर्जी से उठाने के लिए तैयार हो। अगर तुम्हारी विचारधारा में दम है, तुम्हारे धर्म में दम है, तो लोग खुद आकर के कहेंगे हम आपके साथ देना चाहते हैं। लेकिन तुमसे वो तो होगा नहीं। तुम घटिया तरीके से लोगों को डराओगे, लोगों को धमकाओगे। और सबसे ज्यादा जो देश के अंदर टारगेट किया जाता है यहाँ पर। हेलो दोस्तों, सोशल मीडिया पर आज हमारी एक हिंदुस्तानी दीदी का वीडियो हो रहा है तेजी से वायरल। बता दें, इनका नाम है निर्देश सिंह और ये सावित्री भाई फुले महासभा की अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने किया बड़ा खुलासा में कहती हैं कि मुसलमानों को तुम अपना दामाद बनाते हो और जब हिंदू धर्म की हिफाजत करने की बात आता है तो हमें आगे करते हो। बता दें, ये सारे आरोप लगा रही है ये उन जालिमों के ऊपर, उन नफरत फैलाने वालों के ऊपर जो देश में नफरत फैला रहे हैं। बता दें, इन्होंने इस इंटरव्यू में काफी बड़े बड़े खुलासे किए हैं जिसे हर एक देशवासी को सुनना बहुत जरूरी है। तो आइए दोस्तों, इस जबरदस्त वीडियो को देखिए आखिर तक और हर जगह शेयर करना ना भूले। तुम्हारे बाप का ठेका हमने ले रखा है कि मुसलमान से हम जाकर लड़े। मुसलमानों को तुम लड़कियां दो, लड़ाई करने के लिए हम जाएं, ये नहीं चलेगा दोगलापन। अब इनका धर्म यही तो सिखाता है। क्या इनका धर्म ये सिखाता है कि आप अपने नाम का, अपने धर्म का झंडा लेकर के दूसरे धर्म को गाली देने जाओ? इनका धर्म ये सिखाता है कि आप अपने धर्म का झंडा लेकर के मस्जिद को जाकर के तोड़फोड़ करो, वहां जाकर के झंडा ले रहा हो। तुम्हारे झंडे में अगर दम है तो दूसरे लोग अपनी मर्जी से उठाने के लिए तैयार हो। अगर तुम्हारी विचारधारा में दम है, तुम्हारे धर्म में दम है, तो लोग खुद आकर के कहेंगे हम आपके साथ देना चाहते हैं। लेकिन तुमसे वो तो होगा नहीं। तुम घटिया तरीके से लोगों को डराओगे, लोगों को धमकाओगे। और सबसे ज्यादा जो देश के अंदर टारगेट किया जाता है यहाँ पर दलित समाज को किया जाता है, अंबेडकरवादियों को खासकर। और लेकिन अंबेडकरवादियों को टारगेट करने से पहले एक नाम रखा जाता है मुसलमान। मुसलमान के नाम से जब दंगे फैलाते हैं तो यहाँ दो लोगों को लड़वाते हैं। इधर मुस्लिम गरीब मरेगा, इधर आम जनता गरीब मरेगी, जिसमें ज्यादातर मूंछ तान के जो चलते हैं ना क्षत्रिय, इनके लड़के मरेंगे। जिनके पास डिग्रियां नहीं है, जिनके पास धर्म की कोई भी समझ नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है। बस ये है कि जय श्री राम करके आप किसी का कत्लेआम करने चले जाओगे, जय श्री राम करके किसी की बेटी छेड़ने चले जाओगे, जय श्री राम करके जो आम जनता की सड़कें इनको पूरे दिन भर घेर के रखोगे, यहाँ डीजे बजाकर उत्पात मचाओगे। क्या इतना ज्यादा तुम लोगों ने आज जय श्री राम का नारा अगर धार्मिक है तो भाई उससे धर्म का आचरण होना चाहिए। अगर वो धार्मिक है तो लोगों में शांति व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों में दंगा क्यों हो जाता है? लोगों को देख के डर क्यों लगता है? बच्चियां सहम क्यों जाती है कि अरे जय श्री राम वाले आगे भैया अंदर छुप जाओ? क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। ये दंगाई लोग हैं, ये भड़काऊ लोग हैं, ये लोगों के साथ हिंसा कर सकते हैं। अरे तुम्हें देख के जब कोई बहन बेटी सुरक्षा महसूस न करे, तुम्हें देख करके जब देश का नागरिक सुरक्षित महसूस न करे, तो तुम्हारा काहे का धर्म है? धर्म नहीं है, ये दंगा है। और ये अब पूरी तरीके से धंधा और दंगा दोनों बन चुका है। ये धर्म का नाम पर पूरी तरीके से एक गंदी राजनीति और आम जनता को इस आग में झोंक करके आम जनता की शिक्षा स्वास्थ्य पर लगने वाला पैसा धर्म पे खर्च किया जा रहा है। देखिए, जो हिंदू है ना, इस देश का जितना भी हिंदू है वो एक ऐसे सिनेरियो में बह रहा है जिसमें कहा जाता है कि आप अगर धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। उसको ये नहीं बताया जाता कि अगर आप आज शिक्षित होंगे तो कल आपका बच्चा अधिकारी बनेगा या बिजनेसमैन बनेगा या विश्व स्तर पर वैज्ञानिक बनेगा। उसको बताया जा रहा है कि तुम धर्म की रक्षा करो और धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए आज वो ये भी नहीं, वो खुद असमंजस में है कि मैं पेट को रोटी खाऊं, अपने बच्चों को पढ़ाऊं, अपनी बीवी की दवाई लाऊं या इनके धर्म का झंडा उठाऊं। ये तो जबरन लोगों को कुछ पैसे देकर, लालच देकर के सड़कों पर उतार देते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के, उसके एंटरटेनमेंट चाहिए। अगर इस धर्म से एंटरटेनमेंट, इस धर्म से अगर आपने जो मनोरंजन चीजें हैं, मनोरंजक चीजें, नाचना गाना, दंगा मचाना, उत्पाद मचाना, अगर ये निकाल दिया ना तो इस धर्म में कुछ भी नहीं बचेगा। कोई भी इस धर्म में नहीं रहेगा। आज इस धर्म में वही लोग हैं जो लोग दंगा मचाना चाहते हैं, जो दारू पीना चाहते हैं, जो महिलाओं के साथ मनमानी करना चाहते हैं, जो इस तरह का माहौल चाहते हैं कि जो कुछ भी करें और सरकार भी उन पर किसी तरह की कार्रवाई न। कोई पथराव नहीं होता। पथराव करने वाले तो ये लोग हैं। इस तरह से बिहार में दंगा हुआ है, वो स्पीकर ने क्या कहते हैं उसको, बीजेपी विधायक को उससे विधानसभा से निकाल करके पैर टांग उठा करके बाहर फेंकवा दिया, क्योंकि वो वहीं पर हिंदू मुस्लिम करने लगे। हिंदू मुस्लिम के दंगे तो ये करवाना चाहते हैं। आज अगर देश के अंबेडकरवादियों की अगर मैं बात करूं तो इस भारत के अंबेडकरवादियों की सबसे बड़ी जीत ये है कि उन्होंने इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम होने से रोकी है। ना अब तक कितने दंगे हिंदू मुस्लिम के लोग करवा चुके होते। ये अंबेडकरवादियों की बहुत बड़ी जीत है कि आज भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम के दंगे नहीं होते। जो असली लड़ाई है, जो इस देश का असली दुश्मन है, जो वैदिक संस्कृति के तहत ला करके इस देश के असली मूल निवासियों को बर्बाद किया, उस ब्राह्मण कड़ी वैदिक संस्कृति पर आज लोग कुठाराघात कर रहे हैं। आज उस पर टारगेट कर रहे हैं जो वास्तव में छुपा हुआ दुश्मन है इस भारत के अंदर, जो धर्म के नाम पर अपना पेट भरता, धर्म के नाम पर अपनी राजनीति सफल करता। अगर ब्राह्मण या पुजारी कोई ये कहेगा कि तुम मेरे लिए मेरा धर्म बचाओ, ये हिंदू धर्म तो है ही नहीं, ब्राह्मण धर्म है। हिंदू धर्म तो 16वीं शताब्दी के बाद में इन्होंने लिया है, उससे पहले ब्राह्मण धर्म था, वैदिक धर्म थी, वैदिक संस्कृति थी। तो अगर कोई कहेगा
कोई पुजारी या कोई ब्राह्मण ये कहे कि भाई ब्राह्मण धर्म बचाओ, तो आम जनता नहीं बचाएगी, वो कहेगी तेरा धर्म है तू अपने आप बचा। इसलिए वो इससे बड़ा एक शब्द जिसके जाल में लोगों को उलझा करके अपने साथ इकट्ठा करते हैं, खड़ा करते हैं और भीड़ दिखाते हैं, वो एक शब्द इन्होंने पकड़ लिया, हिंदू धर्म। और आम जनता भी गुमराह, उन्हें नहीं पता कि हिंदू की परिभाषा क्या है, हिंदू का मतलब क्या है। हिंदू होने पर गर्व नहीं करना, हिंदू होने में शर्म की बात है कि जिनको आप हिंदू कह रहे हैं वो हिंदू अपनी बच्चियों की 9-9, 12-12 साल की उम्र में शादी कर देते थे। वो इस देश के अंदर एक मरीज और गरीब और भुखमंगे नंगे से नागरिक पैदा करते थे। आप सोचिए 12 साल की 9 साल की बच्ची अगर बच्चे को जन्म देगी, 14 साल की बच्ची, तो कैसा बच्चा होगा? उसकी हड्डियों में जान होगी, उसके शरीर में मसल्स होंगी, उसकी बुद्धि का विकास हो चुका होगा। इनको शर्म आनी चाहिए कि ये हिंदू हैं और ये कहते हैं कि हमें गर्व है कि ये हिंदू हैं। अगर हिंदू की परिभाषा और हिंदू की संस्कृति को जान लिया ना सही से, तो तुम्हें गर्व नहीं होगा भाई, तुम्हें घिन आएगी। इसलिए कहती हूँ बार बार सीखो, समझो, पढ़ो उसको जा करके। ऐसे बेखुदे और जाहिल लोगों को रखना पड़ता है कि वो तलवार लेकर के इसकी रक्षा करें। क्या भगवान गूंगा है जो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकता? क्या भगवान बहरा है जो ऐसे जाहिलों को, अनपढ़ों को और गंवारों को सड़कों पे तलवार लहराने के लिए आम जनता को कहता है कि तुम मेरा धर्म मानो, मेरा डर बहलाओ? डर लोगों को भगवान का नहीं है। ये जानते हैं कि लोगों के दिमाग में भगवान का डर नहीं है, इसलिए तलवारों का डर दिखा रहे हैं। इसलिए तलवारों के डर पर भगवान की तरफ को लोगों को लेकर आ रहे हैं। लेकिन लोग अब आएंगे नहीं, विज्ञान का दौर है। इस साइंस के जमाने में अगर आप किसी से कहो कि जा तू बात कर ले एक मंत्र लगा के पाकिस्तान या किसी भी देश के, अमेरिका, जापान में जहां तेरा व्यक्ति बैठा है, वहां तू मंत्र के माध्यम से बात कर ले फोन पर, तो नहीं हो पाएगा। लोग फोन उठाएंगे और बात कर लेंगे। ये साइंस की बदौलत है, ना कि धर्म की बदौलत है, ना भगवान की बदौलत है। भगवान गूंगा, बहरा, लंगड़ा, लूला हो चुका है, इसलिए ऐसे जाहिलों को अपना एजेंट बना के सड़कों पर छोड़ रहा है। पहले तो कहते हैं बहुत सर्वशक्तिमान है, वो बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर है, और ये 2 टांगों पर चलने वाले उस भगवान की रक्षा कर रहा है जिसने दुनिया को टांगे दी है। अगर दुनिया में भगवान है तो भाई वो तुम कह रहे हो उसने दुनिया बनाई है। जिसने दुनिया की सारी टांगे बना दी, तुम अपने 2 टांगों पर चलकर उसकी सुरक्षा करने चले हो। तुम इतनी सी पिद्दी तलवार लेकर उसकी सुरक्षा करने चले हो जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। तो गधो, पहला तो यही जान लो भगवान शक्तिशाली है या तुम शक्तिशाली हो? भगवान तुम्हारी रक्षा करता है या तुम भगवान की रक्षा करते हो? अभी तो यही बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जितने भी मुस्लिम हैं या जितने भी ईसाई हैं या जितने भी हिंदू हैं, मैं किसी भी देश का, दुनिया का धर्म जहां भी है, अगर उसमें पाखंड है तो वो आम जनता के लिए, नागरिकों के लिए घातक है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि हिंदू में ही ये पाखंड है। जितने धर्मों में पाखंड है, उस धर्म में सिर्फ धर्म के जो ठेकेदार हैं उनको फायदा है, बाकी जनता को कोई लाभ नहीं है। बाकी जनता को सिर्फ लाभ हो सकता है अच्छे स्वास्थ्य, जब उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, अच्छी शिक्षा से, जब उसका ब्रेन अच्छा डेवलप होगा, तब वो अच्छा काम कर सकता है। तो आप इसको ये ना कहें कि मैं हिंदू धर्म पे बात इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि हिंदू धर्म ने हमारा शोषण किया है भाई। हिंदू धर्म ने हमारे लोगों को गुलाम बनाया है, हमारी औरतों को दासी बनाया है, हिंदू धर्म ने हमारी बच्चियों को देवदासी बनाया है। हम उसका विरोध कैसे ना करें? और ये कहते हैं कि मुसलमान का कह के देख, मुल्लों को कह के देख, तू तो मुल्ली है। अरे अपने अधिकार की बात करना मुल्ली हो गया भाई? मेरे दादा, मेरे परदादा तुम्हारे धर्म में एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गए, तुमने एक बार भी उन पर रहम दिखाया, एक बार भी उन पर दया नहीं दिखाई। और आज जब हम तुमसे पूछते कि उनको तुमने इतनी बुरी हालत में क्यों रखा, तो तुम कहते मुसलमान पे कह के देखा। क्यों कहे मुसलमान पे?